वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में लेंस के बताए थे, लेंस क्या है और ये कितने तरह के होते हैं। तो चलिए आज टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जो कि आपका सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दे आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। आप देख पा रहे हैं इस शेप का जो रहेगा वो आपका रहेगा कॉन्वेक्स लेंस, और ये शेप, इस आकार का जो रहेगा वो रहेगा कॉनकेव लेंस। देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं इस, जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसका आउटर ये दिख पा रहा है, ये दोनों साइड जो होते हैं क्या होते हैं? पतले होते हैं, और बीच में क्या होता है? ये मोटे होते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे लिखा है डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस इन ट्यूबुलर फॉर्म। देखते हैं, तो आपको यहाँ पर देख पा रहा है, ठीक है, कि ये है आपका कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में कि इट इज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और ये क्या है? कॉनकेव लेंस को कहा गया है डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रियल होता है, इट फॉर्म रियल इमेज, बट कॉनकेव लेंस फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ इमेज वर्चुअल इमेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज प्रिंसिपल फोकस इज रियल। इसमें जो प्रिंसिपल पर अगर इमेज फॉर्मेशन होता है प्रिंसिपल फोकस पे तो रियल होगा। कॉनकेव में देखते हैं इट इज प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज थिक इन मिडल। इसके मिडल में जो होता है, कॉन्वेक्स का मिडल क्या होता है? थिक होता है, बट कॉनकेव में देखते हैं इट इज थिक ऑफ कॉर्नर। ये दोनों कॉर्नर क्या होता है? इसके पतले होते हैं। कॉन्वेक्स में देखते हैं इट इज थिन एंड द कॉर्नर। ठीक है, ये जो है कॉर्नर पतले होते हैं, और इसमें जो होती है मिडल पतले होते हैं। ठीक है, और इसमें मिडल जो होती है, नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं इट इज थिन एट मिडल। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि जिससे आपको एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ रहा है यूज ऑफ लेंस। लेंस का यूज कहाँ होती है? तो जैसे लिखा हो इन फोटोग्राफिक कैमरा, मैग्नीफाई ग्लास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, द ह्यूमन आई, ये सभी में जो है लेंस का यूज होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फोकस, प्रिंसिपल एक्सेस फोकस, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लेंस से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट है द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल फोकस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ए लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज द प्रिंसिपल एक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस इज द पॉइंट वेयर रे कन्वर्ज फ्रॉम अपेयर टू आफ्टर फ्रैक्शन इन लेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानेंगे रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। ठीक है, कि कैसे डायग्राम बनाने चाहिए और उसके क्या रूल है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। सेकेंड, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस become parallel to the principal axis after refraction. A ray of light passing through the optical center goes straight without changing its path. बिना पथ को चेंज किए हुए ही ये चलती है। और आपको ऐसा ही पता है कि
रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल में ही चलेगा, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंस, ये एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है इमेज फॉर्मेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक महत्वपूर्ण है ये। जैसा फर्स्ट बिटवीन ओ एंड एफ, देखो ओ क्या है बताना चाहते हैं, ओ, ठीक है, और एफ इज फोकस और ओ इज सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर है। तो इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ओ और एफ के बीच में अगर रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें बनने वाला उसका इमेज जो होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यानी कहा जाए कि वह सीधा होगा और बड़ा होगा। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड मैग्नीफाइड। इसके बाद बोला गया है कि ये जो है इसमें इमेज फॉर्मेशन जो होगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के ही तरफ होगा और बड़ा भी होगा और मैग्नीफाई बड़ा होगा। बिटवीन एफ एंड 2f, जब ऑब्जेक्ट को जो है एफ और 2f फोकस एफ और 2f के बीच रखी जाएगी, तो उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा इसके बारे में यहाँ बताई गई है। तो आप देख पा रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट जो फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होगा रियल होगा, वास्तविक होगा, और इन्वर्टेड उल्टा होगा। बियॉन्ड 2f और 2f के पीछे बनेगा और मैग्नीफाइड बड़ा भी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जितने भी इसमें आते हैं ये इंपॉर्टेंस है और हमेशा इसे याद भी रखनी होगी, ओके। जैसे कि यहाँ पर ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका डायग्राम फॉर्मेशन किया जाएगा। जैसे इमेज फॉर्मेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में जो है इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, तो जैसा कि आपका इसमें आप देख पा रहे हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ द इमेज है, साइज ऑफ द इमेज है एंड नेचर ऑफ द इमेज है। यानी कहा गया यहाँ पर 4 कॉलम आपकी बनी और चारों कॉलम में डिफरेंट जो है उसका डिटेल्स लिखी हुई है। जैसे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें बताई गई कि कौन से जगह में अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे तो इसका इमेज फॉर्मेशन जो होगा कहाँ होगा और कैसा होगा और उसकी नेचर क्या होगा, इसके बारे में बात की गई। सेकेंड कॉलम में आप देख पा रहे हैं ये कि पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ इमेज बनेगी, साइज ऑफ द इमेज, इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ द इमेज, यानी जो इमेज बनने वाला उसका प्रकृति कैसी है। तो आप फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में बताई गई है बिटवीन एफ एंड लेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को जो है फोकस और लेंस के बीच जब रखा जाए तो इसका पोजीशन ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज में इन लार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। यानी ये जो है इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा और सीधा होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं एंड एट एफ, जब वो फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो पोजीशन ऑफ द इमेज बताई गई है एट इन्फिनिटी, इसमें जो बनेगी इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर बनेगा जिसका बारे में कुछ बताई नहीं जा सकती है। साइज ऑफ द इमेज बताई गई हाईली इनलार्ज, बड़ा भी बनेगा। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तव भी होगा और उल्टा लेकिन होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है। तो ये बियॉन्ड 2f, वह 2f के पीछे बनेगा, लार्ज बड़ा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। नेक्स्ट एट 2f डॉट, तो एट 2f पर ही बनेगी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड होगा।
नेक्स्ट बियॉन्ड 2f डॉट, बिटवीन f एंड 2f डायमेंस में होगा, रियल लाइन इन्वर्टेड होगा, एट इन्फिनिटी तो एट एफ फोकस पे बनेगी, हाई डायमेंस में होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ओके देखो सबका इमेज फॉर्मेशन भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि बिटवीन एफ एंड लेंस, तो देखो एफ एंड लेंस, ठीक है, ये देखिए एफ ऑन लेंस का है, ये है ना, ये किसका है, एफ और लेंस का है, ठीक है। सेकेंड यानी बी में देख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2f पे है, ठीक है, तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन ए आप देख पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर इमेज फॉर्मेशन किया हुआ है। जैसे ये ए का है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है एंड एफ है, ठीक है। इसी तरह आप जो है नोट्स में जो है तो इस तरह से आप इसका इमेज फॉर्मेशन सबका करेंगे, ठीक है, और इसका रे डायग्राम भी आप अपने कॉपी में बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आप इसको अच्छी तरह से देख पा रहे हैं और इसका जो है नोट्स भी आप बना लेंगे। जैसे कि बोला गया एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो पोजीशन ऑफ द इमेज होगी एट फोकस f1 पे होगा, हाईली डायमेंशनल पॉइंट साइज होगा, एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। देखो दिस इज इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, इसीलिए इसे याद रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट, द साइन conventions for lens are the same as those for spherical mirrors। oh सॉरी, ये आपका यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिसिंग हो गई है। ये आपका जो है कार्टेशियन ऑफ द लेंस की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा सकते हैं, ठीक है। वो पेज जो पहला पेज था वो बाई मिसिंग हो गई थी। फॉर द टू लेंसेज द साइन कन्वेंशन टेक द फॉर्म, फर्स्ट u इज नेगेटिव, u हमेशा जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा लेंस में। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, रियल ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, u इज पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, अगर वर्चुअल बन रहा है इमेज, ठीक है, तो v जो रहेगा पॉजिटिव होगा, सॉरी u पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, v is negative if the image is on the same side as that of the object, virtual image में। नेक्स्ट पॉइंट, v is positive if the image is real, अगर रियल इमेज बन रही है तो v, ठीक है, v जो रहेगा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस टेक एज द पॉजिटिव। ओके, तो ये जो कार्टेशियन ऑफ द लेंसेस है, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्निफिकेशन का, तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज y हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h डॉट y h, या कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। यहीं पे अगर बात करते हैं तो h1y(h2) भी कहीं कहीं बुक में दिख सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑल्सो m इज इक्वल टू h डॉट y h इज इक्वल टू v/u, वेयर u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ओके, फॉर्म ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस, अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस का, जो लेंस होती है ना उसकी एक अपनी शक्ति होती है, पावर होती है, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। द पावर ऑफ द लेंस इज द reciprocal of its focal length, that is p is equal to 1/f।
जो कहा गया है, जो लेंस की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, ठीक है, वह जो होती है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यानी P = 1/f ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस कॉल्ड ऑफ द डायोप्टर, जिसे शॉर्ट में D से इंडिकेट की जाती है, ठीक है। पावर है, पावर का ऐसा यूनिट जो होती है डायोप्टर होती है और इसे शॉर्ट फॉर्म ऑफ द D से इंडिकेट की जाती है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर लेके हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे।